ओम श्री शक्ति नमः। 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 सुखदेव जी का मिथिला गमन, राजभवन में युवतियों द्वारा उनकी सेवा, राजा जनक के द्वारा सुखदेव जी का सत्कार और सुखदेव जी के साथ उनका मोक्ष विषयक सवाल। श्री चनन जी ने कहा, नारद जी, एक दिन मोक्ष धर्म का ही विचार करते हुए सुखदेव जी पिता व्यास देव के समीप गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, भगवान, आप मोक्ष धर्म में निपुण हैं, अतः मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरे मन को परम शांति प्राप्त हो। मुने पुत्र की यह बात सुनकर महर्षि ऋषि व्यास ने उनसे कहा, बस नाना प्रकार के धर्मों का भी तत्व समझो और मोक्ष शास्त्र का अध्ययन करो। तब शुक्र ने पिता की आज्ञा से संपूर्ण योग शास्त्र और कपिल प्रोक्त सांख्य शास्त्र का अध्ययन किया। जब व्यास जी ने समझ लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्म तेज से संपन्न, शक्तिमान तथा मोक्ष शास्त्र में कुशल हो गया, तब उन्होंने कहा, बेटा, अब आप मिथिला नरेश जनक के समीप जाओ। राजा जनक आपको मोक्ष तत्व पूर्ण रूप से बतलाएंगे। पिता के आदेश से सुखदेव जी धर्म की निष्ठा और मोक्ष के परम आश्रय के संबंध में प्रश्न करने के लिए मिथिला पति राजा जनक के पास जाने लगे। जाते समय व्यास जी ने फिर कहा, बस जिस मार्ग में साधारण मनुष्य चलते हो उसी से आप भी यात्रा करना। मन में विस्मय अथवा अभिमान को स्थान न देना। अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अंतरिक्ष मार्ग द्वारा कदापि यात्रा न करना। सरल भाव से ही वहाँ जाना। मार्ग में सुख सुविधा न देखना। विशेष व्यक्तियों या स्थानों की खोज न करना, क्योंकि वे आसक्ति बढ़ाने वाले होते हैं। राजा जनक शिष्य और यजमान हैं, ऐसा समझकर उनके सामने अहंकार न प्रकट करना। उनके वश में रहना। वे आपके संदेह का निवारण करेंगे। राजा जनक धर्म में निपुण तथा मोक्ष शास्त्र में कुशल हैं। वे मेरे शिष्य हैं, तो भी आपके लिए जो आज्ञा दे उसका निसंदिग्ध होकर पालन करना। पिता के ऐसा कहने पर धर्मात्मा सुखदेव मुनि मिथिला गए। यद्यपि समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी को वे आकाश मार्ग से ही लांघ सकते थे, तथापि पैदल ही गए। मां मुनि सुख विदे नगर में पहुंचे। पहले राज द्वार पर पहुंचते ही द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने से रोका, किंतु इससे उनके मन में कोई गिलानी नहीं हुई। नारद जी महायोगी सुख भूख प्यास से रहित हो वहीं धूप में जा बैठे और ध्यान में स्थित हो गए। उन द्वारपालों में से एक को अपने व्यवहार का बड़ा शौक हुआ। उसने देखा सुखदेव जी दोपहर के सूर्य की भांति यहाँ स्थित हो रहे हैं। तब हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनका पूजन एवं सत्कार करके राजमहल की दूसरी कक्षा में उनका प्रवेश कराया। वहाँ शतरथ वन के समान एक विशाल उपवन था, जिसका संबंध अंतम पुरुष से था। वह वन बड़ा रमणीय था। द्वारपाल ने सुखदेव जी को सारा उपवन दिखाकर एक सुंदर आसन पर बिठाया तथा राजा जनक को इसकी सूचना दी। मुनिश्रेष्ठ राजा ने जब सुना कि सुखदेव जी मेरे पास आए हैं तो उनके हार्दिक भाव को समझने के उद्देश्य से उनकी सेवा के लिए बहुत सी युवतियों को नियुक्त किया। उन सब के वेश बड़े मनोहर थे। वे सब की सब तरुणी और देखने में मन को प्रिय लगने वाले थे। उन्होंने लाल रंग के महीन एवं रंगीन वस्त्र धारण कर रखे थे। उनके अंगों में टपाए हुए सूर्य के आभूषण चमक रहे थे। वे बातचीत में बड़ी चतुर तथा समस्त कलाओं में कुशल थी। उनकी संख्या 50 से अधिक थी। उन सब ने सुखदेव जी के लिए पाद्य अद्य आदि प्रस्तुत किए तथा देश और काल के अनुसार प्राप्त हुआ उत्तम अन्न भोजन कराकर उन्हें तृप्त किया। नारद जी जब वे भोजन कर चुके तो उनमें से एक युवती ने सुखदेव जी को अपने साथ लेकर उन्हें वह अंतमपुर का वन दिखलाया। फिर मन के भावों को समझने वाली वे सब युवतियाँ स्त्री गाती हुई उदार चित्त वाले सुखदेव मुनि की परिचय करने लगी। सुखदेव मुनि का अंतम क्रम परम छूट था। वे क्रोध और इंद्रियों को जीत चुके थे तथा निरंतर ध्यान में ही स्थित रहते थे। उनके मन में न हर्ष होता था न क्रोध। संध्या का समय होने पर सुखदेव जी ने हाथ पैर धोकर संध्योपासना की। फिर वे पवित्र आसन पर बैठे और उसी मोक्ष धर्म के विषय में विचार करने लगे। रात के पहले पहर में वे ध्यान लगाए बैठे रहे। दूसरे और तीसरे पहर में भगवान सुख न्यायपूर्वक निद्रा को स्वीकार किया। फिर प्रातः काल
ब्रह्म बेला में ही उठकर उन्होंने शौच स्नान किया। तदनंतर स्त्रियों से घिरे होने पर भी परम बुद्धिमान सुख पूर्ण ध्यान में ही लग गए। नारद जी इसी विधि से उन्होंने वह शेष दिन और संपूर्ण रात्रि राजकुल में व्यतीत की। दिव्य से तदनंतर मंत्रियों सहित राजा जनक, पुरोहित तथा अंतपुर की स्त्रियों को आगे करके मस्तक पर अर्ध पात्र लिए गुरुपुत्र सुखदेव जी के समीप गए। उन्होंने संपूर्ण रत्नों से विभूषित एक महान सिंहासन लेकर गुरुपुत्र सुखदेव जी को अर्पित किया। व्यास नंदन शुक्र जब उस आसन पर विराजमान हुए तब राजा ने पहले उन्हें पार्टी अर्पण किया। उसके बाद अर्घ्य सहित गाय निवेदन की। माँ तेजस्वी दिव्योत्तम सुख ने मंत्रोच्चारण पूर्वक की हुई उस पूजा को स्वीकार करके राजा का कुशल मंगल पूछा। राजा का हड्डी और परिजन सभी उदार थे। वे भी गुरुपुत्र से कुशल समाचार बताकर उनकी आज्ञा ले भूमि पर बैठे। तत्पश्चात व्यास नंद शुक्र से कुशल मंगल पूछकर विधिज्ञ राजा ने प्रश्न किया, ब्राह्मण किस लिए आपका यहाँ समागम हुआ? सुखदेव जी बोले, राजन आपका कल्याण हो। पिता ने मुझसे कहा है कि मेरे यजमान विदे राज जनक मोक्ष धर्म के तत्व को जानने में कुशल हैं। आप उन्हीं के पास जाओ। आपके हृदय में प्रवृत्ति या निवृत्ति के विषय में जो भी संदेह होगा उसका वे शीघ्र ही निवारण कर देंगे, इसमें संशय नहीं। अर्थ मैं पिताजी की आज्ञा से आपके समीप अपना हार्दिक संशय मिटाने के लिए यहाँ आया हो। आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, मुझे यथार्थ उपदेश देने की कृपा करें। ब्राह्मण का इस जगत में क्या कर्तव्य है तथा मोक्ष का स्वरूप कैसा है, उसे ज्ञान या तपस्या किस साधन से प्राप्त किया जाए उसे ज्ञान या तपस्या किस साधन से प्राप्त करना चाहिए? राजा जनक ने कहा, ब्राह्मण इस जगत में जन्म से लेकर जीवन पर्यंत ब्राह्मण जो कर्तव्य है वह बतलाता हो। सुनो ठाठ। उपनयन संस्कार के पश्चात ब्राह्मण बालक को वेदों के स्वाध्याय में लग जाना चाहिए। वह तपस्या, गुरु सेवा और ब्रह्मचर्य पालन में संलग्न रहे। होम तथा साठ तर्पण द्वारा देवताओं और पितरों की तन से मुक्त हो। किसी की निंदा न करे। संपूर्ण वेदों का नियम पूर्वक अध्ययन पूरा करके गुरु को दक्षिणा दे। फिर उनकी आज्ञा लेकर दिव्य बालक अपने घर को लौटे। समावर्तन संस्कार के पश्चात गुरुकुल से लौटा हुआ ब्राह्मण कुमार विवाह करके अपनी पत्नी में अनुराग रखते हुए गृहस्थ आश्रम में निवास करे। किसी के दोष न देखे, न्यायपूर्वक बर्ताव करे। अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन आदर पूर्वक अग्निहोत्र करे। पुत्र और पौत्र की उत्पत्ति हो जाने पर वानप्रस्थ आश्रम में रहे और पहले की स्थापित अग्नि की विधि पूर्वक आहुति द्वारा पूजन करे। वानप्रस्थ को भी अतिथि सेवा में प्रेम रखना चाहिए। तदनंतर धर्मज्ञ पुरुष वन में न्यायपूर्वक संपूर्ण अग्नियों को भावना द्वारा अपने भीतर ही लीन करके वितराग और ब्रह्मचिंतन परायण संन्यास आश्रम में निवास करे और शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को धैर्यपूर्वक सहन करे। सुखदेव जी ने पूछा, राजन यदि किसी को ब्रह्मचर्य आश्रम में ही सनातन ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाए और सत्य के राग द्वेष आदि द्वंद्व दूर हो गए हो तो भी उसके लिए क्या शेष 3 आश्रम में निवास करना अत्यंत आवश्यक है? इस संदेह के विषय में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताने की कृपा करें। राजा जनक ने कहा, ब्राह्मण जैसे विज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार सद्गुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की उत्पत्ति भी नहीं होती। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाला है और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया क्या है। लोक की धार्मिक मर्यादा का उसे न हो और कर्मानुष्ठान की परंपरा भी नाश न होने पावे, इसके लिए पहले विद्वान चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करते थे। इस प्रकार क्रमश उनके प्रकार के सत्कर्मों का अनुसरण करते हुए शुभाशुभ कर्मों की आसक्ति का त्याग हो जाने पर यही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अनेक जन्मों से सत्कर्म करते करते जब संपूर्ण इंद्रियां पवित्र हो जाती है तब शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष प्रथम आश्रम में ही उत्तम मोक्ष रूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसे पाकर जब ब्रह्मचर्य आश्रम में ही तत्व का साक्षात्कार एवं मुक्ति सुलभ हो जाए तब परमात्मा को चाहने वाले जीवन मुक्त विद्वान के लिए शेष 3 आश्रमों में जाने की क्या आवश्यकता? विद्वानों को चाहिए कि वह राजस और तामस दोषों का परित्याग कर दे और सात्विक मार्ग का आश्रय लेकर बुद्धि के द्वारा आत्मा का दर्शन करे जो संपूर्ण भूतों
भूतों को अपने अपने में और अपने को संपूर्ण भूतों में स्थित देखता है। वह संसार में रहकर भी उसके दोष से लिप्त नहीं होता और अक्षय पद को प्राप्त कर लेता। तात इस विषय में राजा ययाति की कही हुई गाथा सुनो, जिसे मोक्ष शास्त्र में निपुण विद्वान दिव्य सदा धारण किए हुए हैं। अपने भीतर ही उस आत्मज्योति का प्रकाश है, अन्यथा नहीं। वह ज्योति संपूर्ण प्राणियों के भीतर समान रूप से स्थित है। समाधि में अपने शीत को भली भांति एकाग्र करने वाला पुरुष उसको स्वयं देख सकता है, जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं डरता, जो स्वयं किसी दूसरे प्राणी से भयभीत नहीं होता तथा जो इच्छा और द्वेष से रहित हो गया है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी की बुराई नहीं करता, उस समय वह ब्रह्म रूप हो जाता है। जब मोह में डालने वाली ईर्ष्या, काम और लोभ का त्याग करके पुरुष अपने आप को तप में लगा देता है, उस समय उसे ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। जब सुनने और देखने योग्य विषयों में तथा संपूर्ण प्राणियों के ऊपर मनुष्य का समभाव हो जाए और सुख दुख आदि द्वंद्व उसके शीत पर प्रभाव न डाल सके, तब वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जिस समय निंदा, स्तुति, लोहा, सोना, सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, अर्थ, अनर्थ, प्रिय, अप्रिय तथा जीवन मरण में समान दृष्टि हो जाती है, उस समय मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर समेट लेता है, उसी प्रकार सन्यासी को मन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिस प्रकार अंधकार से व्याप्त हुआ घर दीपक के प्रकाश से स्पष्ट दिख पड़ता है, उसी तरह बुद्धि रूपी दीपक की सहायता से आत्मा का दर्शन हो सकता है। बुद्धिमानों में से सुखदेव जी उपर्युक्त सारी बातें मुझे आप में दिखाई देती हैं। इनके अतिरिक्त जो कुछ भी जानने योग्य विषय है, उसे आप ठीक जानते हैं। ब्रह्म ऋषि, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप अपने पिताजी की कृपा और शिक्षा के कारण विषयों से परे हो गए हैं। उन्हीं महामुनि गुरुदेव की कृपा से मुझे भी यह दिव्य विज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे मैं आपकी स्थिति को पहचानता हूँ। आपका विज्ञान, आपकी गति और आपका ऐश्वर्य है, ये सब अधिक हैं, किंतु आपको इस बात का पता नहीं है। ब्राह्मण आपको ज्ञान हो चुका है और आपकी बुद्धि भी स्थिर है, इसलिए साथ ही आप में लोलुपता भी नहीं है, परंतु विशुद्ध निश्चय के बिना किसी को भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। आप सुख दुख में कोई अंतर नहीं समझते। आपके मन में तनिक भी कोई लोभ नहीं है। आपके न नाश देखने की उत्कंठा होती है, न गीत सुनने की आपकी कहीं भी राग है ही नहीं। न तो बंधुओं के प्रति आपकी आसक्ति है, न भयदायक पदार्थों से भय। महाभारत में देखता हूँ, आपकी दृष्टि में अपनी निंदा और स्तुति एक सी है। मैं तथा दूसरे मनीषी विद्वान भी आपको अक्षय एवं अनामय पट मोक्ष मार्ग पर स्थित मानते हैं। विप्र, इस लोक में ब्राह्मण होने का जो फल है और मोक्ष जो स्वरूप है, उसी में आपकी स्थिति है। जनक जी कहते हैं, नारद राजा जनक की यह बात सुनकर सूर्य अंतम करने वाले सुखदेव जी एक ढूंढ निश्चय पर पहुँच गए और बुद्धि के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करके उसी में स्थिर हो गए, कृतार्थ हो गए। उस समय उन्हें परम आनंद और परम शांति का अनुभव हुआ। इसके बाद वे हिमालय पर्वत को लक्ष्य करके चुपचाप उत्तर की दिशा की ओर चल दिए और वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता व्यास जी को देखा, जो पहल आदि शिष्यों को वैदिक संहिता पढ़ा रहे थे। सूर्य अंतम करने वाले सुखदेव अपने दिव्य प्रभात से सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने प्रशंसित होकर बड़े आदर से पिता के चरणों में प्रणाम किया। तदनंतर उदार बुद्धि सुख ने राजा जनक के साथ जो मोक्ष साधन विषय सवाल हुआ था, वह सब अपने पिता को बताया। उसे सुनकर वेदों का विस्तार करने वाले व्यास जी ने हर्षोल्लास पूर्ण हृदय से पुत्रों को छाती से लगा लिया और अपने पास बिठाया। तत्पश्चात पहल आदि ब्राह्मण व्यास जी से वेदों का अध्ययन करके उस शैल शिखर से पृथ्वी पर आए और यज्ञ कराने तथा वेद पढ़ाने के कार्य में संलग्न हो गए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।